गिरवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। समय सीमा है उसकी इसमें अपेक्षित संख्या क्या है, इसमें जो भी जिनको बुलाया है वो बैठक में इसमें रहे, आगे से बातों का बैठक में ध्यान रहे, क्योंकि निकाल में लंबा समय हो गया, क्योंकि जानकारी सब रहती है पर ज़्यादा नहीं बोल पाती, नहीं वो बताती, तो इस मामले में कि मैं मुझे जानकारी सब तुम्हारे कामों की भी जानकारी सब जानकारी रखती हूँ मैं, और आगे से जो बैठक में हमारी अपेक्षित संख्या हो इसमें बैठक में सभी उपस्थित रहे। आगे आप बता रहे कि सभी इसमें आए हैं बैठक में, अपने जो भी पाएंगे तो उसमें विस्तारवार चर्चा हुई, और ये इसमें विभागवार चर्चा होगी, तो इसमें विभागवार बैठक रखेंगे तो 15 दिन का इसमें रहेगा, तो 15 दिन की मैं तारीख आप लोगों को बता दूँगी। 15 दिन में ये बैठक होगी, विभागवार समीक्षा बैठक हर महीने अब होगी है। देखिए, ये लंबे समय से, क्योंकि विधायक के इसमें रहता है कि समीक्षा बैठक नगर निगम की लेना चाहिए, तो लंबे समय से बैठक कारणवश नहीं हो पाई थी, और आज कलेक्टर सभागार में नगर निगम को लेकर यहाँ समीक्षा बैठक रखी गई। इसमें हमारे 21 बिंदु थे, 21 बिंदुओं पर विस्तारवार चर्चा हुई। वो बिंदु मैं आप लोगों को बताऊंगी भी, कि क्योंकि आप थे यहाँ पर बैठे थे, आप सबने देखा कि किन किन विषयों पर चर्चा हुई। जो हमारे मेन बिंदु थे, जैसे सीवरेज जो अपनी बड़ी जो योजना हमारे खंडवा शहर को विधानसभा को मिली है उसको लेकर, फिर अमृत 2 योजना को लेकर, क्योंकि आप देख रहे थे कि जैसे पानी को लेकर हमारा खंडवा हमेशा परेशान रहता था, अब वो किल्लत हमारे खंडवा से दूर हो गई है। और सीवरेज को लेकर जो काम अभी चल रहा है उसको लेकर भी मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि काम अच्छा हो, गुणवत्तापूर्ण काम हो, क्योंकि बजट की कोई कमी नहीं है, पर काम में अगर कोई कमी भी पाई जाती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। तो इसको लेकर, क्योंकि कई मुद्दे हमारे सामने आते हैं कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, ऊपर ही पाइप रख रहे हैं, तो गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। और ये जो समीक्षा बैठक मैंने रखी, अभी आप लोगों के सामने मैंने कहा कि ये विभागवार 15 दिन में विभागवार चर्चा करूंगी सभी अधिकारियों से, और हर महीने ये समीक्षा बैठक हम करेंगे, ताकि खंडवा विधानसभा का चहुमुखी विकास हो, और नगर निगम और विधानसभा मिलकर हम सभी खंडवा शहर का और खंडवा विधानसभा का चहुमुखी विकास करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगा कि नगर निगम की समीक्षा कर रहे हैं? एक से पूछो तो मैं जवाब दे पाऊंगी। महापौर जी के नेतृत्व में विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है, आपको क्या ये लगता है क्या? नहीं, काम महापौर जी भी नगर निगम के द्वारा काम हो रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, पर ये है कि समन्वय बिठा के हम काम करेंगे तो अच्छा बढ़िया सा काम होगा। क्योंकि जैसे समीक्षा बैठक हर महीने होना चाहिए, सभी अधिकारियों से 1 to 1 चर्चा होगी, तो क्यों ना खंडवा विधानसभा का चहुमुखी विकास होगा। और नगर निगम के द्वारा भी काम अच्छे हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, पर एक विधायक का वो होता है कि भाई समीक्षा बैठक लेना चाहिए, कहाँ पर काम अधूरा है, कहाँ पर पूर्ण है, तो जानकारी मुझे तभी होगी जब मैं समीक्षा बैठक लूंगी। 4 साल होने पे है आपकी विधायक, 2.5 साल हो गए, क्या इन सालों में समन्वय नहीं बैठ पाया विधायक? नहीं, बिल्कुल समन्वय, हमारा सबका समन्वय बिठा के तो काम करें। जब खंडवा विधानसभा में इतनी बड़ी सौगातें जो मिल रही है, क्योंकि सीएम साहब के पास मैं भी जब भोपाल जाती हूँ तो हमारे खंडवा विधानसभा के लिए योजनाएं जो चल रही उसके बारे में विस्तार से चर्चा करती हूँ, जो काम छूटे हुए उसको लेकर चर्चा करती हूँ। समन्वय बिठा के हम सब काम कर रहे हैं, नगर निगम हो चाहे मैं हूँ, महापौर जी, हम सब समन्वय बिठाकर काम कर रहे हैं, और आगे भी हमारी खंडवा विधानसभा का कैसे चहुमुखी विकास होगा, हम बिल्कुल चहुमुखी विकास करेंगे। इसके पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया कि समन्वय बैठक की या नगर निगम की अलग बैठक की आवश्यकता पड़ी हो? नहीं, ये तो विधायक किस में है, समन्वय बैठक तो होना चाहिए। वो तो मैंने मतलब कारणवश कहीं ना कहीं मैं कार्यक्रमों में रहती थी, बैठक नहीं हो पाई थी। अब मैंने बता ही दिया कि हर महीने समीक्षा बैठक होगी, 15 दिन में मतलब अधिकारियों के साथ बैठक मेरी रखूंगी, क्योंकि विभागवार चर्चा होगी तो ये मुझे भी जानकारी होगी कि कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या काम अधूरा है, तो मैं उन इसके माध्यम से अधिकारियों को भी मैं गर्म करूंगी कि कहाँ पर काम पूर्ण नहीं हुआ, कहाँ पर अधूरा, ये चीजों को जब भी मैं करूंगी जब बैठक लूंगी। पहली बैठक थी आपकी, लेकिन मनमुटाव देखने को मिला है, लेकिन नहीं, ऐसा मनमुटाव बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों को लगता है, मनमुटाव बिल्कुल भी नहीं है। महापौर जी भी हमारी है, मैं भी उनकी हूँ, और सब हम एक, हमारा नगर निगम हमारा सब परिवार है, और परिवार के साथ मिलकर ये काम करेंगे तो ये 2 के 4 हाथ होंगे, तभी हमारा काम अच्छे से होगा, बढ़िया होगा। निष्कर्ष आज तो ये पहली बैठक थी, इसमें ज्यादा मैंने भी किसी को कुछ कहा नहीं, जितना जो पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने जवाब दिया मैंने उसको किया, क्योंकि आगे से पूरी उसमें तैयारी करके कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये विषयों को लेकर मैं आगे, और मैंने बताया कि मैं विभागवार 15 दिन में ही चर्चा करूंगी, समीक्षा बैठक हर महीने लूंगी, और ये बिल्कुल मैं अब हर महीने ये समीक्षा बैठक
कलेक्टर सभागार में हो। महापौर को रिपोर्ट कार्ड तैयार करना नहीं, वो फिर आप इसका मैं जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि आप लोग सभी चीजों को विधायक जी महापौर की जेठानी को आना पड़ गया मीटिंग में। नहीं, ये इसमें ऐसा नहीं था, क्योंकि आज सांसद जी भी मतलब दिल्ली थे, 4-5 दिन से दिल्ली थे, और इसमें कोई सांसद प्रतिनिधि क्योंकि बैठक में आ सकते हैं सांसद प्रतिनिधि के रूप में, विधायक प्रतिनिधि के रूप में, तो स्वयं मैं आज विधायक थी यहाँ पर, तो विधायक प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं पड़ी। और रहा सांसद प्रतिनिधि के, तो कोई मतलब हरीश भैया से बात हुई तो वो बाहर थे, 2-3 जनों को लगाए वो बाहर थे, तो सांसद प्रतिनिधि के रूप में आज चारू भाई भी हमारे बीच, क्योंकि वो भी प्रदेश की मंत्री है, आ सकती है, और सांसद प्रतिनिधि के रूप में वो बैठक। जो आपको लगा कि बहुत सारी बैठक की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, समीक्षा बैठक देखिए भैया, ये तो मुझे लेना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि ये समीक्षा बैठक के माध्यम से ही मुझे पता चलेगा ना कि कहाँ क्या हो रहा है, तो ये जानकारी तभी मैं जुटा पाऊंगी। कमियां तो अभी तो जैसे जिन अधिकारियों से मैंने सवाल जवाब किए, जितनी जानकारी उनको भी थी उन्होंने मुझे दी, और आगे से ये बैठक व्यवस्थित और अच्छे ढंग से हो, इसको मैं हर महीने आप समीक्षा बैठक के रूप में करूंगी। धन्यवाद। अतिक्रमण को लेकर आपने जैसे सुना कि उनको भाई एक कार्य योजना बनाकर अतिक्रमण की वो काम करेंगे, तो ये बढ़िया काम होगा, क्योंकि कहीं हम देखते हैं कि कहीं छोड़ दिया, कहीं तोड़ रहे, तो ये गलत है। क्योंकि मैंने उनको यहाँ पर निर्देशित किया, उनको आदेश भी दिया है कि हम इसकी एक रूपरेखा बनाकर और ये काम करेंगे, तो अतिक्रमण में भी हमें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसमें कई लोगों के से घर टूट जाते हैं, फिर मुझे फोन लगाते हैं, फिर मैं नगर निगम कमिश्नर मैडम को फोन लगाती हूँ, तो ये ठीक नहीं है। मैंने उनको कहा कि कार्य योजना बनाकर हम अतिक्रमण को आगे बढ़ाए, उस रूपरेखा को आगे बढ़ाए। कि आपकी पार्टी की महापौर है, आप भी विधायक है, तो एक ही पार्टी के लोगों में समन्वय नहीं बैठा की जरूरत नहीं, ये आप फिर भी मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि आप सब मेरे भाई हो, आप सबको पता है, वो फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोगों के माध्यम से कि समन्वय हमारा खूब है, समन्वय, क्योंकि आप सब देखते हो समन्वय खूब है हमारा, समन्वय बना के काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि बैठक में महापौर जी रहे, ये समन्वय ये तो है कि आज महापौर जी बैठक में थे, ये समन्वय है हमारा, और आपसे में बहुत समन्वय है, और समन्वय बैठा के तो काम करेंगे तो खंडवा विधानसभा का काम होगा। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा अलग नजारा देखने को मिला, नगर निगम के बाहर विधायक जी मीटिंग ले रहे हैं, क्या कुछ था इसको लेकर पूरा मंदिर? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि हम सभी MIC सदस्य, आपने देखा होगा कि हम पिछले कई दिनों से प्रति शुक्रवार बैठते हैं, जिसमें कि हम हर हफ्ते जो शहर में विकास के काम चल रहे हैं, शहर को सुव्यवस्थित करने का, जैसे अभी बारिश का समय आया है तो नालों की सफाई हो, गुरु पूर्णिमा आने वाली है तो उसकी तैयारियां हो, जो भी शहर की मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, जो शहर के काम प्रगति पर चल रहे हैं, उनकी भी समीक्षा करते हैं। और हम वही मीटिंग के बाद यदि हमको समय रहता है, तो जैसे आपने देखा होगा कि पिछले बार हम लोग सभी साथ में फिर सीवरेज की जो लाइन का काम चल रहा है उसके लिए निकल गए थे। तो हम चाहते हैं कि हमारी परिषद का कार्यकाल एक शहर के लिए यादगार कार्यकाल रहे। आप देखिए कि जो इतने वर्षों से इतने पुराने टाउन हॉल में वो चल रही थी हमारी नगर निगम की जो हेड ऑफिस है, आज आपने देखा होगा कि इतनी सुंदर एक व्यवस्थित आधुनिक तरह की नई बिल्डिंग बनके तैयार हुई है। हमारे शहर को देखते हुए इतना सुंदर स्विमिंग पूल बनके तैयार हुआ है। चाहे हम जो डिसमेंटल करेंगे जो बिल्डिंग, उसके वहां पर हमने एक G+4 का मॉल प्लान किया है। ट्रांसपोर्ट नगर भी लगभग कंप्लीट होने पे है, और कायाकल्प के जितने रोड्स हैं या SDRF के जितने नाले हैं, और वार्डों में जो मूलभूत सुविधाएं हो, सड़क नाली हो, उनके लिए सभी MIC सदस्य, सभी पार्षद अपनी अपनी राय देते हैं, अपनी अपनी डिमांड भेजते हैं, उनके कहने पर पूरे शहर में काम कराया जाता है। और बराबर हम सभी बैठकर उसकी समीक्षा भी करते हैं। जो एक दूसरे के सुझाव रहते हैं, चाहे पार्षद हो, चाहे हमारे MIC सदस्य हो, तो हम सब मिलकर उस चीजों पर चर्चा भी करते हैं और आगे की प्लानिंग भी करते हैं कि हम शहर को सुंदर और व्यवस्थित कैसे बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि यदि बैठ के किसी चीजों पर चर्चा की जाती है तो निश्चित ही उनके सार्थक परिणाम निकल कर आते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि शहर में जो काम चल रहे हैं। और एक चीज पे और मैं आपकी नजर डालना चाहूंगी कि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि जहाँ सीवरेज की लाइनें चल रही हैं वहां पर उसको कंप्लीट रोड बना कर देना है, तो वो भी समय रहते वहां पर वो भी होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीवरेज वाला उसको खोद के छोड़ देगा। और हमने जो अभी टेंडर निकाला है डामरीकरण के रोडों का, उसमें भी सख्त निर्देश है कि जहां जहां सीवरेज की लाइन प्रस्तावित है, जहां जहां से सीवरेज की लाइन डलना है, वहां पर वो रोडों का काम नहीं करें। अभी ये जब सीवरेज का लाइन का काम हो जाएगा उसके बाद वहां पर रोडों का काम होगा। और जो काम चल रहे हैं और जहां पहले से रोडें बनी हुई हैं वो भी हमारी निगरानी में काम चल रहा है, और वहां पर भी आने वाले समय में वो लोग पूरा कंप्लीट करके देंगे, रोड को व्यवस्थित करके देंगे। तो आपने इतना विकास किया तो सभी अच्छा विकास गिनाया,
तो क्या विधायक जी आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं? नहीं, मेरा रिपोर्ट कार्ड तो देखिए मेरे संगठन तैयार करेगा और मैं मेरे काम करने में विश्वास रखती हूँ, जो जनता ने मेरे पे विश्वास दिखाया है। और सबसे बड़ी चीज जो आज आप देख रहे हैं हमारे आजू बाजू शहरों में जो जल संकट गहराया हुआ है, तो इस बार आप देखिए कि हमारे शहर में मार्च से ही जल संकट हो जाता था, लेकिन इस बार हमने 95% जल संकट को कंट्रोल किया है। अभी आपको देखा होगा कहीं भी कोई मटके नहीं फूट रहे हैं, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। वो छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो कनेक्टिविटी की वजह से हैं, तो जब कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो निश्चित ही हम पूरे पानी को भरपूर पानी पहुंचा पाएंगे। और अभी भी पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक गुंजाइश 5% रखती हूँ कि जो छोटी मोटी कनेक्टिविटियों की दिक्कत है वो जैसे ही कंप्लीट होंगी। और पूरे योजना के जो कार्य थे जिसमें आपका जिम खाना में पिच बनना थी और ये स्टेडियम पे टेन शेड बनना था, वो उसके वर्कआउट जारी हो गए, तो उसका निरस्त हो गई क्या कारण? अब देखिए ये तो आप लोग विचार करें किससे वो निरस्त हुए हैं और किन कारणों से हुए हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। समन्वय की कोई कमी है क्या? आपसी बातचीत की बजाय इस तरह की बैठक हुई, तालमेल का थोड़ा अभाव? देखिए बैठक के दोनों ही प्रतिनिधि हैं। देखिए मैं कैसे कह दूं, बैठक बुलाई गई थी तो मैं बैठक में आई थी, मेरी पूरी टीम आई थी। और अपेक्षित की बात रही तो सभी एमआईसी सदस्य और जहां नगर निगम की बैठक होगी वहां सभी एमआईसी सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। गिरवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।